वैसे इंडिया गठबंधन की बैठक की टाइमिंग बहुत अहम है। ये महाजुटान ऐसे वक्त में हुई जब सहयोगी लगातार हार का सामना कर रहे हैं। बिहार में तेजस्वी के बाद बंगाल में ममता बनर्जी, तमिलनाडु में डीएमके की हार ने चिंतन करने पर मजबूर कर दिया है। इस बैठक के मायने क्या है, आज वो भी समझने की जरूरत है। पहला, पश्चिम बंगाल में टीएमसी की हार क्षेत्रीय दलों की मजबूती के आधार पर बंगाल विपक्ष का सबसे मजबूत किला था। उसे बीजेपी ने जिस निर्ममता से ध्वस्त किया, यह सोच से परे है। ऐसा संभव है, यह एक्सेप्ट करना भी मुश्किल है इंडिया ब्लॉक के लिए। ऐसे में एसआईआर को उन कारणों में से एक माना गया है जिसकी वजह से टीएमसी बंगाल में हारी, और इसलिए एसआईआर और चुनाव की निष्पक्षता पर बीजेपी को घेरने की तैयारी है फिर से। हालांकि इंडिया गठबंधन ये भूल रहा है कि अगर ये मात्र एसआईआर का इंपैक्ट होता तो टीएमसी इस तरह बिखर नहीं रही होती जो फिलहाल होता नजर आ रहा है। दूसरा कारण, विपक्षी दलों की लगातार शिकस्त। यह झटके पर झटका साबित हो रहा है, लगातार जो कमजोर करता जा रहा है विपक्ष को। तेजस्वी, ममता, फिर स्टालिन की हार, चुनाव में खराब प्रदर्शन ने विपक्ष की सियासी जमीन को काफी कमजोर कर दिया है। इस राजनीतिक शिकस्त और आपसी खींचतान के कारण राष्ट्रीय स्तर पर संख्या बल घटा है। इससे बीजेपी को चुनौती देना मुश्किल साबित होता जा रहा है। ऐसे में विपक्षी एकजुटता का संदेश देना अनिवार्य हो चला है विपक्षी धड़े के लिए, क्योंकि चुनावी नतीजों और राजनीतिक उठापटक के बाद लगातार संवाद और एकजुटता ही विपक्ष को अपने जनाधार को बचाने और कार्यकर्ताओं में जोश भरने में मदद कर सकता है। हालांकि विपक्ष निष्पक्ष चुनाव पर लगातार सवाल उठाकर इस नैरेटिव को जिंदा रखने की कोशिश में भी है, और इसके लिए अब सीजेआई को पत्र लिखने की तैयारी है। इसके साथ साथ विपक्ष अपनी एकजुटता से साझा मुद्दों को अभियान की शक्ल देने की तैयारी कर रहा है, जिससे देश की जनता को अपने साथ जोड़ा जा सके और बीजेपी की सत्ता से विदाई का रास्ता तैयार हो पाए। और बैठक का मकसद नियमित समन्वय की कोशिश भी है, यानी तालमेल और सामंजस्य स्थापित करना, ताकि सड़क से लेकर लोकसभा और राज्यसभा में सरकार की नीतियों की काट के लिए एक साझा रणनीति बनाई जा सके। यानी कोशिश तो अच्छी है, क्योंकि विपक्ष का मजबूत होना देश हित में जरूर है, लेकिन यह होगा कैसे? विपक्ष को इसके लिए सच्चाई से मुंह मोड़ने की बजाय हकीकत से रूबरू होना होगा। और यह हम क्यों कह रहे हैं, आपको बताते हैं। इसे समझाने का सबसे बेहतरीन उदाहरण है इंडिया ब्लॉक से अलग हुए दल। स्थिति क्या थी देखिए। जेडीयू इंडिया ब्लॉक के गठन में सबसे प्रमुख और सूत्रधार पार्टियों में से एक थी जेडीयू। नीतीश कुमार ही 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हराने के लिए विपक्षी दलों को एक मंच पर लेकर आए थे। पहली बैठक भी बिहार में हुई, लेकिन हुआ क्या? नीतीश कुमार ने ही इस गठबंधन से दूरी बना ली, और नाराजगी की वजह रही नीतीश कुमार को बड़ी जिम्मेदारी न देना, क्योंकि इस गुट में शामिल सभी पार्टियों की अपनी अपनी महत्वाकांक्षा थी। और नतीजा यह हुआ कि अलायंस बनाने का मकसद अपने पहले ट्रायल में फेल हो गया। बीजेपी जीती, सत्ता में वापसी हुई, और वर्तमान में जनवरी 2024 से एनडीए का हिस्सा है जेडीयू। फिर आती है आम आदमी पार्टी। यह भी नाराज होकर अलग हो लिए इस गठबंधन से। वजह क्या रही नाराजगी की? हरियाणा में कांग्रेस आप के अनुसार सीट शेयरिंग के लिए नहीं मानी। वर्तमान स्थिति यह है कि 18 जुलाई 2025 से आप इस गठबंधन से ही अलग है, बैठक में भी नहीं पहुंची। अभी हाल में तमिलनाडु चुनाव के बाद इस अलायंस को फिर झटका लगा डीएमके के रूप में। नाराजगी की वजह, टीवीके को कांग्रेस ने सरकार बनाने में समर्थन दिया तमिलनाडु में, जबकि टीवीके अलग थी, डीएमके कांग्रेस साथ थे। डीएमके ने कांग्रेस पर धोखा देने का ऐसे में आरोप लगाया। वर्तमान स्थिति यह है कि बैठक में भी शामिल नहीं हुई डीएमके, यहां तक कि लोकसभा की सिटिंग में भी कांग्रेस से अलग बैठने की बात कर रही है डीएमके।